को काशीमां की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधीर सैनी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष देवदत्त त्यागी जी, हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक ठाकुर जी हमारे बीच में है, हमारे राजीव गर्ग जी और बहुत हमारे जिला पंचायत सदस्य अरुण जी, हमारे सभी संचालक बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां करके आपकी स्वागत करें। और यहाँ पे उपस्थित जो कोऑपरेटिव से बहुत पुराने समय से जुड़े, जिनके मार्गदर्शन में सहकारिता बैंक का पूरा आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान पे पहुंचा। पुराने समय में हम लोग नहीं थे, लेकिन इनके प्रयास निश्चित रूप से रहे होंगे। ऐसे हमारे दल सिंह बलवा जी हमारे बीच में, विनोद जैन जी हमारे बीच में है। मैं आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियां करके इनका भी स्वागत अभिनंदन। और मेरे सम्मुख बैठे हुए सहकारिता से जुड़े हुए सब डायरेक्टर्स, हमारे डेलीगेट्स, सोसाइटी के चेयरमैन और किसान बंधुओं, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर एटीएम का आयोजन आज छोटे भाई रामलाल जी ने किया। कुछ मुख्य विषय भी आए। एक मुख्य विषय आया कि सहकारिता के अंदर सोसाइटी से जो लोन लिया जाता था वो कभी खतौनी के अंदर नहीं चलता था, सीधा सीधा लोन ले लिया जाता था, बैंक से अलग रहता था और सोसाइटी से अलग। अगर सोसाइटी से हम लेंगे और वो खतौनी पे चलेगा तो दूसरी बार लोन नहीं लिया जा सकता। ये मुख्य विषय है। एक 3 और 7% का भी विषय है। एक 2 बैग मिलते हैं, कुछ किसान बड़े हैं, उन्हें 2 बैग से जाते उनकी इच्छा अनुसार उर्वरक मिल सकता है, खाद मिल सकता है, ये विषय भी आया। मेरा केवल एक बात कहना, अभी सचिव साहब कह रहे थे कि 11% लाभांश हमारा, हमें लाभांश इकट्ठा करके कहीं दिखाना नहीं। अभी डॉक्टर संजीव माल्यान से भी बात हो रही, बहुत बढ़िया बात है, बड़े उत्साह की बात है। पुराने वरिष्ठ सहकारिता से जुड़े हुए किसान बंधुओं के कारण से और वर्तमान में जुड़े सब संचालक बंधुओं के कारण से, हमारे सभापति उप सभापति के कारण से उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरपुर का बैंक प्रथम स्थान पे पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ लाभांश हुआ है। अगर हम उस लाभांश का फायदा, क्योंकि ये बैंक किसानों का बैंक है, सचिव साहब बार बार मंच के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक की तुलना नेशनल बैंकों से ना करें, क्योंकि ये बैंक केवल किसानों के लिए बना। अगर इसका लाभांश होता है तो सीधा सीधा किसानों का फायदा होना चाहिए। इसका लाभांश 11% नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर 30% तक का होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों को क्यों ट्रैक्टर के ऊपर लोन क्यों नहीं मिल सकता? अगर किसान डेयरी करना चाहता है तो डेयरी के ऊपर लोन क्यों नहीं मिल सकता? उसके ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं मिल सकती? ये कोऑपरेटिव बैंक है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र इकाई है। एजीएम के माध्यम से किसानों के बीच से विषय आते हैं, उन विषय का मजबूती के साथ प्रस्ताव करिए और सरकार में भेजिए। मंत्री जी जाएंगे और सरकार में पास करवा पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस बैंक की तुलना नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई से कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल किसानों, शुगर फैक्ट्री को हम लोग देते हैं। शुगर फैक्ट्री किसानों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, वहां से ब्याज भी आता है, इनकम भी होती है। क्योंकि शुगर फैक्ट्री में हम कच्चा माल देते हैं, किसान कच्चा माल देते हैं, वो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। उससे जो लाभ होता है वो किसके कारण से होता है? किसानों के कारण से होता है। इसलिए मेरा आज इस एटीएम में अपने सब संचालक बंधुओं को, हमारे सभापति और सभापति जी को
और आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बहुत ही लगातार आपके बीच में बने रहते हैं और चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। ऐसे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान पूर्व मंत्री जी को और पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हमारे बीच में है, उनसे आग्रह है जो विषय आए उन विषयों को मजबूती से इस एजीएम के माध्यम से अपनी तरफ से प्रस्ताव खरीद करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भेजने का काम है। और मित्रों, हंसी की बात तो यह है कि अभी देवदत्त त्यागी जी बोल रहे थे कि मैं भी जब विधायक था तो प्रभारी के रूप में एक बार कोऑपरेटिव का पूरा गठन, चाहे डीसीडीएफ, कोऑपरेटिव, मार्केटिंग गठन किया, सफलता प्राप्त की। मैं भी चुनाव हार गया और इस बार डॉक्टर संजीव बालियान ने की, वे भी चुनाव हार गए। आगे तो कोई नेता हिम्मत करेगा तो आगे तो रामनाथ जी अपने हैं, पहले सतपाल जी बने थे। हमें तो दोनों भाइयों को तुम्हारे सामने बैठे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समाज में काम करना लगातार और इस तरह का वातावरण आपके जिले का था और आज कितना बड़ा परिवर्तन आपके जिले के अंदर है। चुनाव जीतने आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लगातार जब से संजीव बालियान चुनाव हारे, लगातार उसके बाद जनता के बीच में बने हुए हैं और मैं भी 2022 का चुनाव हारने के बाद आपके बीच में बने रहेंगे और जैसा जिला चलता था उसी प्रकार से जिला चलाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों का आशीर्वाद की आवश्यकता है। मित्रों, केवल कभी कभी मेरे सब किसान बंधु यहाँ बैठे हैं, बस कभी कभी शाम को भोजन करने के बाद जब अपने बिस्तर पर लेटो, केवल कभी कभी ऐसा विचार किया करो कि कहां कोऑपरेटिव और सहकारी के अंदर कितनी सोसाइटीज बर्बाद हो गई, कितनी सोसाइटीज के ऊपर वहां पे बैठे हुए अधिकारी किसानों के पैसे लेके भागे थे, आज तक रिकवरी नहीं हो पाई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कहीं भी किसी सोसाइटी में किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किसानों को लूटने का काम नहीं किया गया। आज तक भी मेरे बहन में उदाहरण भी दे सकता हूं। परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिले के वातावरण में भी परिवर्तन आया है। ऐसा ही वातावरण बना रहे, आप लोगों के आशीर्वाद से हम बड़ी मजबूती के साथ काम करते रहे